हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध जब किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न की जाती है। उस बाधा उत्पन्न को ही अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन अपन बात करते हैं एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस में कुछ सब्सटेंस में एटम होते हैं। एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कुछ चारों तरफ कुछ ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको अपन वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है या वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो ही सब्सटेंस की फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो अपन कह सकते हैं कि सब्सटेंस अपना क्या है? कंडक्टर है। अगर एग्जैक्ट 4 है तो अपन कह सकते हैं सब्सटेंस अपना क्या है? सेमी कंडक्टर है। और 4 से ज़्यादा है तो अपन क्या कहेंगे कि सब्सटेंस अपना क्या है? इंसुलेटर है। अब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर का मतलब ये, कंडक्टर में करंट आसानी से फ्लो होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, जबकि सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो तो होता है लेकिन आसानी से फ्लो नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द कंडक्टर ज़्यादा होता है। और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंडक्टर में अपन जैसे सिल्वर, कॉपर एग्जाम्पल है, और इंसुलेटर में सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये एग्जाम्पल है। जबकि अपन बात करते हैं किसकी? इंसुलेटर में रबड़, प्लास्टिक, पीवीसी ये आदि एग्जाम्पल है इंसुलेटर के। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, इस सब्सटेंस को अपन रजिस्टर भी बोलते हैं, सब्सटेंस को रजिस्टर बोलते हैं, और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो अपोजिशन ऑफर किया जा रहा है सब्सटेंस के द्वारा वो क्यों होता है? क्योंकि अपोजिशन ऑफर बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं सब्सटेंस के अंदर वो बाधा उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं हो सकते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, और उसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? अपने पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस की रेजिस्टेंस अपना सब्सटेंस की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, सब्सटेंस की क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी कि सब्सटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब सब्सटेंस की मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है ना। सब्सटेंस का मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी सब्सटेंस किस मटेरियल का है, यानी अपना जो सब्सटेंस है वो कॉपर का है, सिल्वर का है या अदर किसी मटेरियल का है, उस पर डिपेंड करता है। और कि उस टाइम टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अपने 4 फैक्टर हैं जिन पर अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अपना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ मेरी इंक्रीज हुई है ना, लेंथ मेरी इंक्रीज हुई तो अपना क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर लेंथ मेरी डिक्रीज हुई तो अपना रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसी तरह दूसरा हुआ अपना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/a, यानी 1/a का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस अपना जो कि डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली, यहाँ अपना क्योंकि 1/, हो गया 1/, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यह
कि अगर अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा तो अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ तो अपना क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मैंने बताया कि मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। फिर टेम्परेचर, ये भी देखता है जहाँ अपना सब्सटेंस रखा उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अपना सब्सटेंस क्या है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो अपने पास सब्सटेंस है, मटेरियल है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो उसकी फिजिकल पैरामीटर हैं जैसे लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो अगर टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है, वेरी करने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। तो अगर वो चेंज हो तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। रेजिस्टेंस चेंज होता है तो अपन कह सकते हैं कि अब अपना जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। ठीक है, अब ऊपर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलाकर लेते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, है ना। आर एल अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है ना। अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो ये रो आ जाएगा, आर बराबर रो एल बाई ए। यहाँ एल लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस है या सब्सटेंस है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है सब्सटेंस का या रजिस्टर का, रो क्या है, रो यहाँ एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर की अलग रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होती है, सिलिकॉन की अलग होती है, रबड़ और उनकी अलग होती है। अब अपन डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो जिसको अपन बोल रहे हैं वो आर इक्वल टू रो एल बाई ए के बराबर होता है। अगर एल 1 मीटर है, ए 1 मीटर स्क्वायर है, तो अपन कहेंगे आर किसके बराबर, रो के बराबर। इसी से डिफाइन करते हैं कि अगर लेंथ कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो अपन कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बराबर है। ठीक है, ये यहाँ से डिफाइन हो गया। अब इस पे बेस्ड एक अपन न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसको अपन ने स्ट्रेस्ड किया, है ना। एक कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। मतलब कि एक कॉपर वायर है, उसको अपन ने खींचा तो उसका जो लेंथ है 0.1% चेंज हो गई। तो अब रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ वायर का, वो अपन को ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। अपन मान के चलो कि अपना ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, वो रो एल बाई ए के बराबर होता है। अब जब स्ट्रेच कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, वो किसके बराबर, रो एल, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो क्यों मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ इंक्रीज होगी 0.1%। लेंथ इंक्रीज होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। तो आर डैश बराबर क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश के बराबर होगा। अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई अपनी 0.1% हुई, तो एल प्लस 0.1% एल 0.1% एंड 0.1 अपॉन 100 एल, तो ये 1.001 एल के बराबर हो गई। ठीक है, अब अपन को पता है कि मटेरियल की फिजिकल पैरामीटर चाहे कैसे चेंज है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिजिकल पैरामीटर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम अपन घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वॉल्यूम रिमाइन द सेम। तो ए इंटू एल, ए डैश इंटू एल डैश के बराबर है। तो अपन को ए डैश निकालना है, क्योंकि ए पता है, एल पता है अपन को पहले से, ए डैश पता नहीं है, एल डैश अपन ने निकाल ली। ठीक है, तो ए डैश ए एल अपॉन एल डैश, तो इसको डालेंगे तो ए डैश आएगा ए अपॉन 1.001 के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि अपन को परसेंटेज, उसका जो परसेंटेज चेंज क्या है रेजिस्टेंस वो निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस उसका हुआ। परसेंटेज चेंज के लिए अपन आर डैश अपॉन आर इन दोनों कंपेरिजन में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.002 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको हम -1 करेंगे, क्या करेंगे, आगे हम इसको -1 करेंगे तो इसकी परसेंटेज चेंज निकल जाए, आर डैश माइनस आर, या तो अपन डायरेक्ट
ऐसे भी कर सकते हैं कि आर डैश निकाल लो, क्योंकि एल निकाल लिया, ए निकाल लिया, आर डैश निकाल लो, है ना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एल और रो की वैल्यू नहीं दे रहा कि एल की वैल्यू नहीं दे रहा कि नहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, बस अपन ने चेंज ही तो पूछ रहा है, तो उसमें अपन को कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा इसको, आर डैश माइनस आर अपॉन आर, ठीक है। तो 1.002 माइनस 1/1, जिसकी अपन परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितने ये 0.2%, यानी लेंथ को 0.1% चेंज होने पर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज होगी, 0.2% चेंज हो गई। थैंक यू।